नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक आनंद यादव द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है जूझ। दरअसल यह कहानी मूल रूप से मराठी उपन्यास झोबी से ली गई है और इस कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। यह कहानी आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए लेखक आनंद रतन यादव ने यह बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए भी संघर्ष किया है और फिर आगे चलकर अपनी लगन और मेहनत से साहित्य जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक आनंद यादव कहते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तभी उनके पिता रतनप्पा ने उनको स्कूल जाना बंद करा दिया था ताकि वे घर और खेत के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटा सके। उनके पिता खुद तो घर का कोई भी काम नहीं करते थे और पूरा दिन घूमने फिरने और आराम करने में बिता देते थे। आनंद यादव स्कूल जाना चाहते थे, इसलिए एक दिन उन्होंने गोबर के कंडे थापती अपनी माँ से स्कूल जाने के विषय में बात करते हुए कहा कि अगर मैं इस समय स्कूल नहीं गया तो फिर से वे अपने पिता की ही तरह गरीब रह जाएंगे और अगर पढ़ लिख गए तो शायद जीवन में कुछ कर पाएं। फिर आनंद यादव की माँ ने उन्हें समझाया कि अगर वह पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके पिता से बात करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। हालांकि उनकी माँ चाहती थी कि बच्चा पढ़ लिख जाए, लेकिन वह आनंद यादव के पिता की वजह से आनंद यादव का साथ नहीं दे पा रही थीं। तभी आनंद यादव ने अपनी माँ को एक सुझाव देते हुए कहा, क्यों न हम दोनों अपने गांव के मुखिया दत्ताजी राव से बात करके उनको अपनी सारी परेशानियां बताएं। इसके बाद माँ और बेटा दोनों गांव के मुखिया के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानियां बता दी। गांव के मुखिया समझदार थे और वह पढ़ाई लिखाई का महत्व भी जानते थे, इसलिए उन्होंने माँ और बेटे दोनों को आश्वासन देकर ये कहते हुए घर भेज दिया कि जब आनंद यादव के पिता घर आए तो उसे मेरे पास भेज देना। और साथ में उन्होंने आनंद यादव से कहा कि उसके थोड़ी देर बाद तुम भी यहाँ आ जाना। फिर आनंद यादव की माँ ने मुखिया से प्रार्थना की कि वे उसके यहाँ आने की बात आनंद यादव के पिता को ना बताएं। जब शाम को आनंद यादव के पिता घर आए तो आनंद यादव की माँ ने उनसे कहा कि मुखिया ने आपको बुलाया है। मुखिया का बुलावा आनंद यादव के पिता के लिए सम्मान की बात थी, इसलिए वे उनसे मिलने चले गए और फिर थोड़ी देर बाद आनंद यादव भी मुखिया के घर पहुंच गए। इसके बाद आनंद यादव को देखते ही मुखिया ने उनसे सवाल किया कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। फिर लेखक ने उन्हें जवाब दिया कि उनके पिता ने 5वीं कक्षा में ही उनकी पढ़ाई छुड़वा दी थी ताकि वे घर और खेत के कामकाज में हाथ बटा सके। फिर मुखिया ने लेखक के पिता को डांटते हुए कहा कि तुम अपने बच्चे को तुरंत स्कूल भेजो और अगर तुम इसे पढ़ा नहीं सकते हो तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। इसके बाद घर पहुंचकर आनंद यादव के पिता कुछ शर्तों के साथ स्कूल भेजने के लिए राजी हो गए। वो कुछ शर्तें यह थीं कि जैसे सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाना, खेतों में पानी लगाना और घर पर अधिक काम होने पर स्कूल नहीं जाना इत्यादि। इसके बाद आनंद यादव ने अपने पिता की सभी शर्तें मान लीं और इस प्रकार उन्हें स्कूल जाने दे दिया गया। स्कूल में भी पिछड़ चुके थे और अब उनकी क्लास के जो बच्चे थे वो भी उनसे छोटे थे। फिर कुछ शरारती बच्चों ने उनके साथ शरारत करने का प्रयास किया और कुछ बच्चों ने तो उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले दिन वह स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन अगले दिन सुबह फिर तैयार होकर स्कूल चले गए। धीरे धीरे उसका परिचय अपनी कक्षा की एक होनहार छात्र बसंत पाटिल से हो गया। तब लेखक भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करने लगे और फिर टीचर उन्हें भी बसंत पाटिल के साथ बाकी बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए देते थे। फिर बसंत पाटिल और आनंद यादव के बीच गहरी दोस्ती हो गई। उनके स्कूल में एक टीचर थे जो कि उन्हें मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और सबसे अलग पढ़ाते, साथ में अभिनय भी करते और कविताएं भी लिखते। उनको देखकर ही लेखक आनंद यादव की कविताएं लिखने में रुचि उत्पन्न हुई। आनंद यादव अक्सर उनकी क्लास में अपने आप को भूल जाया करते थे और पूरी तल्लीनता के साथ उनकी बातों को सुनते और उनके गाने के तरीके, हाव भाव और अभिनय सब कुछ याद कर लेते थे और फिर अपने खेतों में काम करते समय अपने टीचर की नकल करते हुए उसका अभ्यास करते थे। पहले आनंद यादव खेतों में काम करते समय किसी न किसी का साथ चाहते थे,
लेकिन अब वे अकेले रहना पसंद करने लगे, क्योंकि खेतों में काम करते समय वे कविताओं को गाते और कभी कभी तो उन कविताओं पर अभिनय कर उनका आनंद लेते थे। इसलिए अब वह चाहते थे कि खेतों में उनके साथ कोई ना हो, ताकि वे कविताओं का अच्छे से अभ्यास कर सके। इस तरह अभ्यास करते करते वह अपने कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में शामिल हो गए और फिर टीचर उन्हें प्यार से आनंदा कहकर पुकारने लगे। एक बार उनके टीचर ने अपने दरवाजे पर लगी मालती की बेल के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी। तभी आनंद यादव ने सोचा कि अगर उनके टीचर अपने घर में लगी एक मालती की बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो खेत खलिहान, पेड़ पौधे और पूरा आकाश है, तो फिर मैं क्यों नहीं कविताएं लिख सकता हूँ। इसके बाद आनंद यादव ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया और कविताओं में उनकी गहरी रुचि देखकर उनके टीचर ने भी उन्हें रस, छंद और अलंकार की बारीकियां भी सिखाई। और इसी तरह सीखते सीखते एक दिन वह छोटा बच्चा, जिसके पिता उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, आज वह अपनी लगन और मेहनत से एक महान कथाकार और उपन्यासकार बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।